गरीब रोड अंडर ब्रिज शेल्टर। एक गांव में एक पुल था। उस पुल के नीचे कुछ गरीब लोग झोपड़ियां बनाकर और प्लास्टिक के टेंट बनाकर वहां रहते थे। वो उस गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। उस इलाके में देशमुख नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा रहता था। वो अपने चेलों के साथ मिलकर उस इलाके के दुकानों से हफ्ता वसूल करता था। उन गरीबों से वहां झोपड़ी बनाकर रहने के लिए हर महीने उनसे किराया लेता था। अगर कोई कहता कि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, उन्हें डंडे से मारता था। इसलिए सब उससे डरते थे। वहीं पर बाबू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो एक गोदाम में मजदूरी का काम करता था। हर महीने तनख्वाह मिलते ही वो देशमुख को पैसे देता था। एक दिन देशमुख अपने आदमियों के साथ पैसा वसूल करने वहां पहुंचा। एक बूढ़ा, बेटा मेरी तबीयत खराब थी तो ये पूरा महीना मैं काम पर नहीं जा पाया बेटा, इसीलिए ये महीना मैं तुम लोगों को किराया नहीं दे पाऊंगा। बुरा ना मानना बेटा, अगले महीने मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। तब देशमुख, बुढ़े तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगा? क्या मैं तुम्हें एड़ा दिखता हूँ? पैसे नहीं दोगे तो मार खाना पड़ेगा बच्चों। कहकर उस बेचारे बूढ़े को उसने डंडे से बहुत मारा। तब बाबू, अरे दादा ये गलत है, अब इतने बूढ़े आदमी को ऐसे क्यों मारते हो? और वैसे भी हम यहाँ झोपड़ी में रहते हैं तो तुम्हें पैसा क्यों दें? तब देशमुख, मुझे पैसे क्यों दे? अरे यहाँ झोपड़ी बनाओगे सरकार चुप रहेगी क्या? अब उन्हें यहाँ आकर झोपड़ियों को तोड़ने से रोकता कौन है? नहीं तो हूँ, और तुम मुझसे सवाल करते हो? कहकर उसे भी मारा। तब बाबू को बहुत गुस्सा आया। देशमुख को सबक सिखाने की बात उसने अपने मन में ठान ली। बाबू एसआई महेंद्र के पास गया और उसने देशमुख के खिलाफ सारी बात बताई। तब एसआई महेंद्र, यार से डर कर कोई उसके खिलाफ केस दर्ज करता ही नहीं है, और बिना केस दर्ज किए मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर तुमने केस दर्ज किया भी तो उसके खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। कभी तो वो मेरे हाथ लगेगा, तब मैं उसे सबक सिखाऊंगा, ऐसा कहा। तब बाबू को एक उपाय सूझा। एक दिन देशमुख पैसा वसूल करने पहुंचा। तब बाबू, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, ऐसा कहा। तब देशमुख, तेरी ये हिम्मत, तू जानता है मेरे डंडे की मार कैसी होती है, फिर भी तुम पैसा देने से मना करते हो? तब बाबू, अरे यार ये डायलॉग बाजी बंद करो, तुम्हें जो करना है करो, कह तो रहा हूँ। तब देशमुख ने अपने डंडे से उसे मारना शुरू किया। बाबू यूं ही खड़ा रहा मानो उसे चोट लगी नहीं रहा हो, और देशमुख उसे मारते मारते थक गया। फिर उसके सांस फूल गए, वो रुक गया। थोड़ी देर बाद फिर से उसे मारने लगा। ये सिलसिला चलता रहा, पर बाबू को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब बाबू, अरे भैया इस बार यहाँ से मारना, नहीं इस बार यहाँ से ये, हाँ यहाँ। यूं देशमुख अलग अलग जगह पे मारने लगा। तब बाबू, अरे भैया यहाँ ये कमर में मारो ना, ये यहाँ पीठ पे, हाँ हाँ हाँ। अरे भैया यहाँ मारो ना, ये यहाँ, हाँ 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 हाँ। थोड़ा ऊपर, थोड़ा, अरे नीचे, अरे नीचे मारो भैया। यूं उसे बताने लगा कि कहाँ मारना चाहिए। फिर बाबू, क्या हुआ भैया, थक गए? अरे भैया इस बार यहाँ से मारना। और देशमुख उसे मारते मारते थक गया। तब देशमुख, अरे ये क्या है यार, इतना मार खाया फिर भी तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? मेरी तो सांसें फूल गई। अरे हाथ भी दर्द कर रहे हैं भैया। तब बाबू, मैंने एक साधु महाराज से मंत्र सीखा है जिससे दर्द नहीं होता। तब देशमुख, क्या दर्द ना हो इसके लिए मंत्र है? अरे भैया वो क्या मंत्र है, मुझे भी बताओ ना, प्लीज बताओ ना। तब बाबू, पर मैं बताऊंगा तो मुझे क्या लाभ होगा, मैं नहीं बताऊंगा। तब देशमुख, ठीक है, मैं तुमसे कभी भी तुम्हारी झोपड़ी के किराए नहीं लूंगा, ठीक है? अब तो बता दो यार वो कौन सा मंत्र है, अगर मैं
पुलिस के हाथ लग गया तो उनसे मार ना खाऊं, इसके लिए वो मंत्र सीखना जरूरी है। तुम बताओ बताओ। तब बाबू, नहीं नहीं, सिर्फ मेरे झोपड़ी का किराया नहीं, यहाँ पुल के नीचे जितने लोग रहते हैं उनसे किसी से भी तुम किराया नहीं लोगे, ये वादा करो तभी बताऊंगा। तब देशमुख, हाँ, ठीक है यार, ठीक है, अब से मैं पुल की तरफ आऊंगा ही नहीं। अब तो बता दो वो मंत्र क्या है। तब बाबू, बड़ा आसान है, मारो मारो जरा जोर से मारो, मारो मारो जरा जोर से मारो, हमको कुछ भी नहीं होता भैया, कुछ भी नहीं होता। तब देशमुख भी, मारो मारो जरा जोर से मारो, हमको कुछ भी नहीं होता, यूं दोहराने लगा। तब बाबू, शाबाश, अब कोई तुम्हें मारे तो अपने मन ही मन ये मंत्र दोहराते रहना, तब मार का तुम पर असर नहीं होगा। एक बार आजमा के देख ले। देशमुख ने खुश होकर वो डंडा बाबू को दिया। बाबू उसकी खूब पिटाई करने लगा। तब देशमुख, अब बाप रे, अरे यार दर्द हो रहा है, हाय रे। यूं चीखते हुए मार खा रहा था। बाबू डंडा मारते हुए, अरे मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ो, मंत्र, यूं कहते हुए उसे जोर से मारने लगा। तब देशमुख, अरे बाप रे, अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। तब बाबू, अरे तुम ठीक से मंत्र नहीं पढ़ रहे हो, इसीलिए तुम्हें दर्द हो रहा है। मैं जैसे ही मारूं ठीक उसी समय तुम्हें मंत्र पढ़ना होगा, आगे पीछे नहीं। जाओ पूरा प्रैक्टिस करके आओ, यूं कहा। तब देशमुख लंगड़ाते लंगड़ाते वहां से चला गया। तब बाबू अपने बदन को सहलाते हुए, अरे यार बाप रे, कमीने ने बड़े जोर से मारा है, बहुत दर्द हो रहा है यार, यूं सोचा। अगले दिन देशमुख सीधा एसआई के पास गया और उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। एसआई को बहुत गुस्सा आया, उसने लाठी उठाया और देशमुख को खूब मारने लगा। तब देशमुख, बाप रे, अरे भाई बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, एसआई साहब रोक दो, बंद करो जरा, रुक जाओ, कहकर चिल्लाने लगा। एसआई ने मारना रोका। तब देशमुख, ये क्या साहब, मंत्र काम नहीं कर रहा। तब एसआई, कौन सा मंत्र है? अरे इतने दिनों बाद तो मेरे हाथ लगे हो, चलो मैं तुम्हें पूजा करना सिखाता हूँ, कहकर उसे जेल में डाल दिया। मेला रिंग टॉस गेम विन चिकन टारगेट। कारंजा नामक गांव में मुखर्जी नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव में होने वाले मेले में मुर्गियों को एक रिंग में रखकर उस पर रिंग डालकर जीतने वालों को मुर्गी देता था। मुखर्जी बहुत पहले से ही अपने घर में एक बादशाह नाम के मुर्गे को पाल रहा था। वो उस रिंग में रहते वक्त आजू बाजू के मुर्गियों पर रिंग नहीं गिरने को होना करके लोगों का निशाना बिगाड़ने की ट्रेनिंग देता था। इससे मुर्गियों पर कोई भी रिंग डाल रहा देखकर बादशाह बाजू के मुर्गियों को वहां से उस जगह से हटाने लायक करता था। ऐसे बादशाह की सो काम की वजह से अच्छा खासा पैसे बचाता था। इससे मुखर्जी अपने गाँव में भी रिंग गेम रखता है। मुखर्जी बादशाह को रोज काजू बादाम जमकर खिलाता था। ऐसे ही एक दिन नजीक के जंगल में एक स्वामी जी रहते हैं। उनके पास मुन्ना नाम का उनका एक शिष्य था। वो बताए सो काम बिल्कुल नहीं सुनता था। इससे स्वामी जी को उस पर एक दिन गुस्सा आता है तो स्वामी जी उससे मुर्गा बना देते हैं। अब उस मुर्गे से स्वामी जी, मूर्ख कहीं के, तुझे अच्छे से बताए तो तेरे समझ में नहीं आ रहा है ना, जा इस मुर्गे के रूप में कुछ दिन बिता, तब तुझे पता चलेगी मेरी अहमियत, ऐसा कहता है। वो सुनकर मन ही मन में मुन्ना, कुछ भी हुआ तो क्या, मुर्गा बनाकर अच्छा ही काम किए, इंसान के रूप में जो काम नहीं किया वो मैं इस मुर्गे के रूप में करके एंजॉय करूंगा, कहकर कुकड़ू करके चला गया। ऐसे वो मुर्गे के रूप में इधर उधर घूमकर वहाँ के कीड़े मकोड़े खाकर कारंजा गांव में आता है। वहाँ मुखर्जी के रिंग का स्टॉल देखकर मुन्ना, अरे वाह वाह वाह, कितने सारे मुर्गियां हैं, वाह मजा आ गया, बड़े ही क्यूट है रे, अपन भी इस ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो बहुत अच्छा रहेगा, करके रिंग में जंप लगाता है। नए मुर्गे मुर्गियां मुन्ना को देखकर बहुत खुश होते हैं। मुन्ना अंदर जाकर एक एक मुर्गी को छेड़ते हुए मुर्गियों को इधर उधर दौड़ा रहा था। इससे एक भी आदमी का रिंग में मुर्गियों पर निशाना नहीं गिर रहा था। बाद में मुखर्जी मुर्गियों को उनके बेंदे में डालकर घर ले जाता है। अब मुखर्जी मुन्ना को भी बढ़िया ताकतवर खाना देने लगा, पर मुन्ना उन मुर्गियों को चैन से सोने नहीं देता था। इतना ही नहीं, रोज होने वाले रिंग गेम में किसी को भी एक मुर्गी नहीं मिलने को होना करके मुर्गियों के पीछे पड़ते रहता था। मुखर्जी मुन्ना को बहुत लाड करता था।
ऐसे ही एक दिन बादशाह के पास 3 मुर्गियां आती है और बादशाह से एक मुर्गी। बादशाह ये कौन पागल है, हम मुर्गियां हैं करके हमारी इज्जत ही नहीं कर रहा है, ये हमारे साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं कर रहा है, बात किए तो ऊपर चढ़कर छेड़खानी कर रहा है, तू उसको एक बार वार्निंग दे जरा। बोलने से बादशाह मुन्ना के पास आकर, कौन है तू अनाथ मुर्गे कहीं के, तुझे तेरे बाप ने तुझे सही परवरिश नहीं की है क्या? मुर्गों में तू एक बहुत बड़ा साइको है रे। यहाँ जो भी मुर्गे मुर्गियां है वो मेरे कंट्रोल में है, वो इज्जतदार मुर्गियां है। ईमानदारी से यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरी मार खाएगा। मुन्ना, अच्छा क्या रे भाई, तेरा नाम क्या है मुझे नहीं पता, बुलडोजर के जैसा आकर मुर्गों को कुचल दिए तो कैसा रहेगा पता है क्या? मैं एक बुलडोजर ट्रक हूँ रे और तू एक तुच्छ मुर्गा है रे। देख ये सभी मुर्गियां है ना मुझ पर फिदा है, तेरे को अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे भड़का रही है, तू वो भी समझ नहीं पाए क्या बेवकूफ मुर्गे कहीं के। बादशाह, सिर्फ बातें ही करेगा क्या? कल रिंग में अपन दोनों देख लेंगे एक दूसरे को, सभी लोग के सामने तेरी मेरी फाइट रहेगी, अपन दोनों में से कोई भी एक ही बचने को होना रे, ऐसा कहता है। इससे मुन्ना भी ठीक है कहता है। उसके बाद के दिन मुखर्जी रोज की तरह अपने रिंग का सेटअप लगाता है। तभी बादशाह और मुन्ना दोनों झगड़ना चालू करते हैं। तभी लोग मुर्गियों पर रिंग डालने लगे तो वहीं बाजू में खड़े मुर्गियों पर रिंग गिरने लगे। ऐसे देखते ही देखते मुखर्जी उन मुर्गियों को लोगों को देने लगा। इससे मुखर्जी को गुस्सा आता है। गुस्से से लड़ रहे बादशाह मुन्ना को पकड़ता है। उसके बाद उन दोनों को घर लेकर जाता है। उन दोनों को बाजू में बांधकर बाजू में रखे लकड़ियों से कैंप फायर सेटअप करता है। और अब मुर्गों से मुखर्जी, साले दलिद्दर कहीं के, तुमको मैं जो चीज नहीं खाता वो तुमको खिलाया, फिर भी तुम लोगों पर मुझ पर विश्वास नहीं। आज तुम्हारे कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ पता है क्या? इसलिए अभी तुम दोनों को मारकर भूनकर मस्त खाऊंगा, इससे मेरी दलिद्री दूर हो जाएगी, ऐसा कहता है। वो बात सुनकर मुन्ना मन ही मन में, अरे बाप रे गुरुजी ये क्या हो गया, बढ़िया काजू बादाम खाकर ऐसी गलती कर दिया, ऐसी गलती मैंने तुम्हारे पास भी नहीं किया होगा, मुझे बचाओ गुरुजी, प्लीज गुरुदेव मुझे बचाओ करके रोता है। बस एक बार में मुन्ना मुर्गों से इंसान बन जाता है। वो मुर्गा एकदम इंसान बनने से मुखर्जी डर के मारे अरे भूत 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 करके भाग जाता है। मुन्ना को देखकर बादशाह भी भाग जाता है। फिर मुन्ना वहां से भागकर सीधे गुरुजी के पास आकर माफी मांगता है।